आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। देयर इज नो डिनाइंग दैट देयर इज इविल इन दिस वर्ल्ड, बट द लाइट विल ऑलवेज कॉन्कर द डार्कनेस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संसार में बुराई है, लेकिन अंततः रोशनी अंधकार पर जीत प्राप्त कर लेती है। अर्थात झूठ या बुराई रूपी अंधेरा कितना ही विकराल हो, सच्चाई और अच्छाई रूपी रोशनी उस अंधेरे को मिटाकर उजाला फैला देती है। इसलिए कभी भी झूठ या बुराई के मार्ग से भ्रमित ना हो, हमेशा सच का साथ दें, क्योंकि अंततः सच की ही जीत होती है। आज दशहरा है और यही इस त्योहार का संदेश है। आप सभी को दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, रविवार की खास में हमारी चर्चा का विषय है विजयदशमी। विजयदशमी, जिसे दशहरे के नाम से भी जाना जाता है, हर साल नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के महीने अश्विन या कार्तिक के 10वें दिन पर मनाया जाता है, जो हिंदू लूनी सौर कैलेंडर के छठे और 7वें महीने में आता है, जो आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के ग्रेगोरियन महीने में पड़ता है। विजयदशमी विभिन्न कारणों से मनाया जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। भारत के दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तरी राज्यों में विजयदशमी में दुर्गा पूजा की समाप्ति होती है, जिससे भक्त दानव महिषासुर पर धर्म की रक्षा और रक्षा के लिए देवी दुर्गा की जीत को याद करते हैं। उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में त्यौहार को दशहरा कहा जाता है। इन क्षेत्रों में यह रामलीला के अंत को चिन्हित करता है और रावण पर भगवान राम की जीत को याद किया जाता है। उसी अवसर पर अकेले अर्जुन ने 10 लाख से अधिक सैनिकों को निर्वासित किया और भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपा सहित सभी कुरु योद्धाओं को पराजित किया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की एक महत्वपूर्ण मिसाल है। वैकल्पिक रूप से यह देवी के एक पहलू के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। विजयदशमी समारोह में नदी या समुद्र के सामने जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें संगीत, मंत्रों के साथ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की मिट्टी की मूर्तियां शामिल होती हैं, जिसके बाद प्रतिमाओं को विघटन और विदाई के लिए पानी में विसर्जित किया जाता है। दशहरे पर रावण के पुतले को आतिशबाजी के साथ जलाया जाता है, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। इसके बाद दीपावली की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। भारत में दशहरे को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रावण के पुतलों को जलाने के साथ साथ दशहरा मनाया जाता है। अधिकांश उत्तरी और पश्चिमी भारत में दशहरा भगवान श्री राम के सम्मान में मनाया जाता है। रामायण और रामचरितमानस पर आधारित हजारों नाट्य, नृत्य, संगीत, नाटक भूमि में बाहरी मेलों में किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में दशहरा को कुल्लू दशहरे के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में मनाया जाता है और यह दशहरा इसके बड़े मेले के लिए जाना जाता है। इस मेले में लगभग 5.5 लाख लोगों द्वारा परेड की जाती है। यह त्यौहार रघुनाथ द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भारतीय उपमहाद्वीप में कई और जगहों की तरह यहाँ पर भी मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा जुलूस की खास विशेषता है आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से देवताओं की झांकियों का आगमन और कुल्लू की उनकी यात्रा। दक्षिण भारत के कर्नाटक में मैसूर दशहरा जुलूस और समारोह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। विजयदशमी दक्षिण भारत में कई तरह से मनाई जाती है। कई दक्षिण भारतीय क्षेत्रों की एक और महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय परंपरा ज्ञान, शिक्षा, संगीत और कला की हिंदू देवी सरस्वती के लिए इस त्यौहार का समर्पण है। इस त्यौहार के दौरान यहाँ पर व्यापार से संबंधित उपकरणों की साफ सफाई व पूजा आदि की जाती है। धन्यवाद। सुप्रभात। करो योग रोह निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है उदराकर्षण। कहते हैं कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा हो। यह आसन आपके पेट को नरम कर देता है। इसे करने से पेट की चर्बी कम होती है और शरीर सुडौल रहता है। सबसे पहले अपने दोनों पंजों के बल बैठ जाएं।
गहरी सांस लें, दाहिने घुटने को भूमि पर टिकाएं और बाएं घुटने को ऊपर छाती के पास रखें। दोनों ही घुटने अपने हाथ के पंजे से कवर करें। दाहिने घुटने को भूमि पर टिकाते वक्त ध्यान दें कि आपका पंजा तो भूमि पर ही रहे, लेकिन एड़ी हवा में हो। अब इस स्थिति में पूरा शरीर गर्दन सहित बाईं ओर घुमाएं। ऐसी स्थिति में दायां घुटना बाएं पंजे के ऊपर स्पर्श करेगा और अब दाहिने पैर की एड़ी को देखें। शुरुआत में 1 से 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहें, फिर सामान्य अवस्था में लौट आएं। लौटते वक्त सांस पूर्णतः बाहर होना चाहिए। इस आसन को लेटकर भी किया जा सकता है। अब पुनः इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। इस आसन को करने से कब्ज से मुक्ति मिलती है, तोंद कम होती है, यानी कि हमारा पेट नरम हो जाता है। धन्यवाद।